भारहं वासं चक्रवर्ती महित्रियो संति शांति करे लोए पत्तो गई मानोत्तर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, वही भोगों की प्रक्रिया है। कहा गया है कि त्याग की प्रक्रिया मनुष्य के साथ अगर मनुष्य चाहे आगे बढ़ना तो वह त्याग की तरफ आगे चल सकता है। और त्याग की तरफ चलने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के उलझनों से मिट जाता है। अर्थात त्याग का मतलब है कि हम अनेक प्रवृत्तियों को छोड़े। त्याग का नाम ही है छोड़ना। तो छोड़े क्या कि जो वस्तु, पहली बार में तो यह होता है कि जो वस्तु अनावश्यक है, हमारे लिए काम की नहीं, उसे छोड़िए। फिर काम की वस्तु होती है, उसके लिए भी क्या करे? नियमन करे। अनेक प्रकार से नियमन करे। और नियमन करने वाला व्यक्ति त्याग में आ जाता है और त्याग की प्रक्रिया से उनका जीवन स्वयं एक संयमी जीवन बनता है। जो अति आवश्यक है वही वह काम में लेता है, बाकी सब छोड़ देता। आता है एक बार कौसंबी नगरी का एक संपन्न साहूकार संपन्न था और व्यापार के लिए सतवाड़ा लेकर जा रहा था। नौकर चाकर मुनीम और भी बहुत लोग साथ में जा रहा था। रास्ते में संत मिले। रात्रि प्रवास उसने किया और वहीं संतों का प्रवास। और जो थे उनके साथ वाले, वह तो गपशप लड़ा करके सो गए। इसने मन में सोचा कि भाई संत हमारे गांव में भी आते हैं, मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं और संतों के ज्यादा जाने आने की प्रवृत्ति नहीं। जाने वाले लोग जाते हैं, यहां तो खाली बैठा हूं। साधु जी महाराज विराजे है। वह संतों के पास गया और कहा कि महाराज थोड़ी देर बैठ जाऊं तो आपके दिक्कत तो नहीं? तो नहीं भैया कोई दिक्कत। बैठ गया। उन्होंने संतों के संपर्क का, क्योंकि संतों के संपर्क में आएगा तो आपको पता है कि संतों की त्याग की चीज, तो त्याग के आभा मंडल में कोई भी आएगा तो यत्किंचित त्याग की भावना चाहिए। संतों ने बहुत सारी बातें उनको बताई और बताने के बाद कहा रे कि तुम भी कुछ कर ले, खुला ही रहेगा।
तो कहा महाराज मैं अब घूमने फिरने वाला आदमी, और तो देख दो बात, खाने पीने का दिन भी होता है, रात भी। आदमी के लिए तो दिन बहुत है, रात को क्यों खाता है? उसने कहा महाराज बात तो बढ़िया है, मुझे मेरे वैद्य जी है शरीर शास्त्री, उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम रात को खाना छोड़, रात का खाएगा तो तेरे हजम होने में दिक्कत आएगी, गैस। तो देख वे भी कहे रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो क्या महाराज ठीक है, आप इस मुसाफिरी में जा रहा हूं तो जितने वापिस नगर में नहीं आऊं तब तक मुझे रात्रि भोजन का त्याग। मुनि जी ने त्याग करवा दिया। अब मुनि जी आगे चले कि देख दुनिया में वस्तु तो बहुत है, यूं ही आदमी अज्ञानवश जो सामने आया वही खा लेता है, तो तू कोई ऊंट बकरी थोड़ी कि जो आया वही खा लिया। वह भी खाने में अपनी वस्तु खाते हैं, इधर उधर की नहीं खाने की चीज वे भी नहीं खाते। तो महाराज अब मैं क्या कहूं आपको, क्योंकि दूर जाऊंगा, बंधन में आ जाऊं तो कहां क्या मिले कह नहीं सकता। तो फिर भी तू यूं कर ले कि जिस वस्तु का नाम लोक भी न जाने, तू तो नहीं जानता, किंतु तेरे को कहने वाला या जो वनस्पति सामने है उसका नाम तू भी नहीं जानता, लोक भी नहीं जानता, उसको तो खानी छोड़ दे। ये तो छूट जाए, इसमें क्या है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वही वस्तु आती है कि जो रोजमर्रा अपन खाते हैं। फलों में भी वही फल आते हैं, नए फल आएंगे तो जो लाएगा वह नाम और गुण धर्म जरूर बताएगा, तो जान लेने के बाद तो खाना है ही, नहीं जाने तब तक नहीं। ठीक, वह भी त्याग। गए, बहुत दूर तक निकल गए और आगे के शहरों में जाकर धंधा शुरू किया। जो साथ गए थे उनको भी 2 पैसे की कमाई हो गई और सेठ जी के भी अच्छी कमाई। सेठ ने मन में सोचा कि भाई जो मन में कल्पना करके आया था उससे ज्यादा तो कमाई हो गई। अब तो इसलिए बैठा हूं कि बार बार आना बहुत भारी पड़ता, और मेरे साथ आए हुए व्यक्तियों को मैंने टाइम दिया हुआ है, वह तिथि अभी दूर है, और उससे पहले जाऊंगा तो वे बेचारे सारे के सारे बाद में किन के साथ आएंगे। और जब रह गया हूं तो कुछ न कुछ धंधा करूं। करता गया तो जो सोचकर आया था उनसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना कमा ली। अच्छी संपन्नता हो गई, अच्छा क्रम बन गया, और वह भी रात्रि भोजन का उनके त्याग,
अनजाना फल खाने का त्याग नहीं खाता। नियमों में पक्का, जो ले लिया उसमें अपने आप को पक्का रहा, क्रम चलाता रहा। जब वापसी हुई तो अनेक चौकीदार पहरेदार सशस्त्र पहरेदार वे भी सेठ जी के साथ थे। क्यों कि माल था, धन था। अब जब धन होगा तो उनके लिए सुरक्षा के काम भी करने पड़े। आगे एक जंगल आ गया। गांव के लोगों को बुलाकर सेठ ने पूछा, रे उन्होंने कहा सेठ जी ये जंगल है, गाड़ियां गुड़ियां तो इसमें जाती, गाड़ी कोई नहीं, बैलगाड़ी और कोई भी इधर से जाती नहीं, झाड़ी चक्कार के बीच में पगडंडी है, रास्ता सीधा है। यूं होकर के चक्कर खा करके जाओगे, आना आपको इधर। तो भी क्या करे? तो देखो आपके साथ गाड़ियां है, उनको तो राजमार्ग से यूं चक्कर खा वह दोपहर तक वहां पहुंच, और आप लोग सवेरे पगडंडी से जंगल में से निकल जाए तो आपको चक्कर टल जाएगा। और इधर कोई जाए, उनके पास में अगर धन होता है तो ये जो जंगली लोग है इनका स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। किसी के पास अगर धन होता है तो वह पहले तो उसकी पिटाई करती। बेचारा जिनके पास धन होता है वह कहता है अरे भाई धन ले ले, पीटता क्यों? वह कहता है कि ना यूं ही नहीं लेते, पहले पिटाई करेंगे बाद में धन। इसलिए इधर जाने वालों के लिए कठिनाई। और कोई जाता है न तो वह पास में कुछ भी नहीं रखता, बस कपड़े पहने और कुछ। कभी कपड़े ही पहने हो तो फिर तो दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं सो नहीं, फिर तो आपका स्वागत करेंगे, आपको दूध पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, फिर तो कोई कठिनाई नहीं। इससे कहा तो ठीक है, सारी चीजें उधर रख दी, सब कुछ। रात को 2 बजे ही गाड़ियों को रवाना कर दिया। सवेरे सेठ जी सैकड़ों आदमी साथ में। सेठ ने कहा भाई सब साथ में रहना, कोई रास्ता भटक गए तो कठिनाई पैदा हो। सबके सब एक साथ चलते जा रहे हैं, सब कुछ बहुत सावधानी से चल रहे हैं, फिर भी रास्ता भटक। और रास्ता भी भटके तो अकेला दोगला नहीं भटके, वह पूरा सतवाड़ा ही रास्ता छोड़ और जंगल में भटकाव में पड़ गए। पूरे दिन पानी का साधन भी नहीं बैठा। शाम होने वाली थी। सेठ ने एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ाया दरख्त पर कि देख कहीं पानी नजर आता है क्या? पानी नजर आए तो पहला काम पानी। वह ऊपर चढ़कर देखा तो कहा जी कि इधर एक नदी है और नदी में थोड़ा थोड़ा पानी चमकता। सबको कहा भाई उधर जाओ, सारे के सारे रास्ता और बिना रास्ता सीधे नदी की तरफ चले। थोड़ी देर में पहुंच गए, वहां पानी पिया, हाथ मुंह धोया,
दिन अस्त होने को आया। उन लोगों के भी जची मुनि शेर साहब, अपन इतने व्यक्ति हैं, रात को कहां से, और अपने जो साथ वाले व्यवस्था वाले हैं वह तो आगे निकल गए। तो इससे अच्छा यही है कि ये नदी की रेत बहुत बढ़िया है, रेत बहुत बढ़िया, हवा भी बहुत बढ़िया आती है, तो आज की रात यहीं बिता दी। शेष ने भी कहा, भाई बात तो ठीक ही है तुम्हारी, अपन थक भी गए और सांझ भी होने वाली है, अब तो यहीं रह गए। अब पानी ठंडा मीठा, जगह अच्छी, जगह क्या, नदी की रेत। इन्होंने यूं देखा तो नदी के तट पर कुछ झाड़ियां थी, उस झाड़ियों में लाल लाल फल लगे, लाल। उसने देखा है, लोगों ने मन में सोचा, रे इतने फल लगे हुए हैं, अपन भूखे बैठे हैं, गए फलों को तोड़ा, कोई इतने ले आया, कोई इतना ले आया, कोई इतना ले आया, और सबने मन में सोचा, भाई पहले नहीं खाएंगे, पहले सेठ जी को खिला करके बाद, क्योंकि सेठ साहब अपने मुखिया है, तो पहले उनको ला करके सेठ जी के सामने यूं दिख कर और कहा, सेठ साहब अभी तो थोड़ा दिन है, सूरज दिखता, आप पहले भोजन खाओ, ये फल खाओ। सेठ ने कहा, भैया भूख तो है, खाने का मन भी है, तो मन है तो फिर सोचते क्या हो, दिन है रात नहीं है, क्यों सोचते? अरे पर इन फलों का नाम क्या है? सेठ जी नाम तो यहाँ का कोई आदिवासी मिला नहीं, अगर कोई मिल जाता तो उनसे नाम पूछ, वह मिला नहीं, और फल बढ़िया है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शेठ साहब, नाम से मतलब है, काम से मतलब, फल बढ़िया दिख रहे हैं, पके हुए हैं, लगते भी स्वादिष्ट है, खाने से पेट भर जाएगा, अब कोई भी नाम होगा। इसने कहा, भैया बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु मेरे को तो मुनि जी ने त्याग करवा दिया था कि कोई भी वस्तु नई वनस्पति जन्य हो, उसके नाम गुण धर्म न जानो तब तक खाना। इसने कहा, मन में सोचने लगा कि ये जो साधु होते हैं ना, इनके पास जाओ तो इनका काम ही है कि ये भूखे ही मार, उनका काम ही है ये कि भूखे रख। अब बोलो ऐसे सीधे नहीं रहे तो यूं टेढ़ा उनको नियम गिरा दी। इसने कहा, शेठ साहब नाम लो हम जानते नहीं, आप खाओ तो आप, हम प्रार्थना करते हैं, और नहीं तो फिर हम खाते। शेठ ने कहा कि देखो भाई मैं तो खाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में कभी कभार कसौटी होती, आदमी त्याग करता है तो हमेशा कसौटी नहीं होती, हमेशा कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता, कभी कभी होता है।
और उसमें आदमी अगर ढीला हो जाता है तो फिर त्याग का मतलब क्या? मैंने नियम लिया, इतने बरस घूमा, कहीं पर मेरे को कठिनाई नहीं आई, आज पहली बार आई। देखो, नियम नहीं। तो कि सेठ साहब हम खाते हैं, तो भाई मैं अब क्या कहूं तुम्हारे को, मैं तो नहीं खाता, तो मैं तो सोचता हूं कि कोई न खाए। बाकी अब तुम भूखे हो, अब तुम तुम्हारा देखो। इन्होंने कहा सेठ साहब हम तो भूखे नहीं रह सकते। संतों ने त्याग आपको करवाया और आपने त्याग किया। हम तो सामान्यतः साधु संतों के चक्कर में आते ही, उनसे तो थोड़े दूर रहते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में आने के बाद वे कोई न कोई उलझन डालते। शेख बोला नहीं, मन में सोचा ये सारे खाने के अभिमत में। वे उन लोगों ने वहीं पर बैठ गए। शेख मन में सोचा कि भैया मैं फिर यूं ही बैठा हूं, संध्या होने वाली है, रात का मेरे को यूं ही त्याग ही है, तो मैं अपना नित्य संध्या कर लूं। सामने एक बड़ा दरख्त था, वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे चला, वृक्ष के जाकर के बैठ। आत्मचिंतन, धर्म ध्यान, अध्यात्म का उपक्रम, उसमें अपने को लगा लिया और मन में सोचा कि देखो, सबसे बड़ी आय मेरी यह हुई है, सबसे बड़ी, कि मैंने कुछ धार्मिक उपासनाएं की, कुछ एक आध नियम लिया, और एक आध नियम का भी कितना बड़ा फायदा। कसौटी तो कभी होती है, आज कसौटी, मुझे कसौटी पर खरा उतरा। अच्छा होता ये भी कसौटी पर खड़े उतरते। अर्थात इनके नियम तो नहीं है, किंतु मेरे कारण भी अगर ये नहीं खाते तो आज रात्रि का संयम हो जाता है। किंतु भाई कहने का अवसर नहीं। अगर मैं कहूंगा तो लोग अभी जवाब दे देंगे कि आप तो मर रहे, हमको और मार रहे। लोगों ने वे फल भर पेट खाया, थोड़ा नहीं खाया, भर पेट खाया, खा लिया। और खाने के बाद नदी के पानी से हाथ धो लिए, मुंह धो लिया। अब वे सारे के सारे जहरी फल थे, एक फल भी शरीर को खत्म कर देता है, तो इन्होंने तो कोई ने 5, कोई ने 7 खाया, और वह उनका रस लिवर तक गया, शरीर में जहर व्याप्त होना ही था। ऐंठन आने लगी, हाथ धोकर उठने लगे तो शरीर अकड़ गया। कितनी सीख दे, हाथ भी अकड़ने लग गए। वे वहीं नदी में ही अपनी अपनी चद्दर डाली, कोई बराबर बिछा सका, कोई नहीं बिछा सका, और लेट गए। लेटने के साथ
सब पर जहर का असर था। फलों का जहर भी कभी कभी उग्र होता है, और ये जो फल होता है इसका तो बहुत उग्र असर होता है। शेख बेचारा अकेला दरखत के नीचे बैठा, 2 घंटा रात गई, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। मन में सोचा, रे थकान तो सबको आई है, किंतु ये देखो कितने आराम से सोए हैं, पसवाड़ा भी नहीं फेर रहे। पसवाड़ा कोई जिंदा हो तो फेरे। शेठ को क्या पता कि ये तो अगले घर गए। शेठ बेचारा अपना धर्म जान के चिंतन में लगा हुआ है। सारी रात सूर्योदय होने आया, तब जो आगे गए हुए लोग वे शाम तक तो प्रतीक्षा। शाम को फिर उन्होंने बैलगाड़ियों में सामान भरा खाने का, और हथियारबंद आदमी एक मसाल ले ली, जलती मसाल। कभी सेठ जी को ढूंढे जंगल में, और आवाज लगाते गए, सेठ जी, सेठ जी, जिनभद्र जी, जिनभद्र जी, इधर कहीं हो तो देखो, हम आपको देख रहे हैं। आवाज लगा रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं कि जिससे पता लगे, और वह मसाल को कभी कभी दरखत पर चढ़कर ऊंची करता है। सूर्योदय प्रकाश हो गया, वे भी इधर उधर घूमते घामते उस नदी के पास, और वहां उन्होंने देखा और कहा, रे कि शेख साहब तो ये बैठे। अब वहां आए, शेख साहब आप कहाँ रह गए? दिन भर आपकी प्रतीक्षा करते रहे, और रात भर हम आपको ढूंढते रहे। शेख ने मन में सोचा, भाई तुम्हारे को भी तकलीफ हुई और मेरे को भी, लोगों को भी, क्योंकि सभी अपन कल का दिन कोई अपने लिए ऐसा ही। चलो अब तुम आ गए न, कोई बात नहीं। को शेठ साहब हम सब कुछ लाए, देखो लाए हो, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। अब थोड़ा सा प्रकाश तो हो गया, अभी सूरज निकला था, तो इतनी सी देर में क्या बिगड़ता, कोई खास बात नहीं। सहज में कल का मेरे व्रत हो गया, बिना किए, किया नहीं था, बिना किए हो गया। तुम ऐसे करो, उनको जगाओ, जगा करके और कहो कभी चलो, अपन यहाँ खाने पीने बैठेंगे तो देरी हो जाएगी, यहाँ से चलो, वहां जाए जहां तुम ठहरे हुए हो, वहीं तंबू डेरे में जाएं, वहां फिर खा पी करके आगे निकले। वह जाकर के आवाज लगाने लगे कि ओ भाई साहब उठो 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 उठो, बोलते बोलते ही गए। कौन जवाब? चदरें ओढ़ी हुई थी, तो एक के यूं हाथ लगाया, अरे भाई कितनी नींद लगा, उठे। हाथ लगाया तो भला मुर्दे का शरीर अलग होगा, वह हाथ लगाते ही हाथ छोड़ दिया। मन में सोचा यहां तो गड़बड़ है। इसलिए तत्काल सेठ जी को आवाज दी, सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, यहां तो गड़बड़ है, आप आओ। सेठ जी आए, और जो ही देखा सबके मुंह पर झाग, मुंह पर झाग। सेठ ने कहा, भैया बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई,
अब तो सवेर होते ही तो आसपास के गांवों के लोग कोई भेड़ों को लेकर आए, कोई गायों को लेकर आए। उन्होंने ये सारा क्रम देखा, अपने अपने आसपास के गांवों में जाकर कहा। तो 2 घंटा दिन चढ़ा होगा, तब तक तो आसपास के कई गांवों के जागीरदार लोग, दूसरे आदमी, हजारों आदमी इकट्ठे, उनको संभालना शुरू किया सेठ को। सेठ ने कहा, भाई जो होना था मैं क्या कर सकता। वह उनकी सबकी सामूहिक दाह संस्कार का क्रम बनाया। हजारों लोग मिलकर के सामूहिक दाह संस्कार किया। लोगों ने आग्रह किया कि भाई अब आप कुछ खाओ पियो। इसने कहा, भैया कल का दिन तो वैसे हो और अब 2 दिन मैं और नहीं खा, क्योंकि मेरे साथी चले गए, तो मेरा खाना पीना कभी नहीं होगा, मैं तो अकेला करूंगा। कोई भी मानसिक उलझन होती है तो संतों ने कहा है कि तपस्या और जप इसका आलंबन दे। उसने 3 दिन कुछ नहीं खाया। 3 दिन के बाद उन गांव के जागीरदारों ने मिलकर कि ऐसे तो हम आपको आगे जाने भी नहीं देंगे, आराम से खाओ, पारना करवाया। सेठ भी समझता था। इसने कहा, अरे भैया कोई कितना ही प्रिय हो, चला जाता है तो उनको रो धो करके आखिर तो यही कहना पड़ता है कि तुम्हारी करनी तुम, हमारी करनी हम। उपाय सेठ वहां से कौसंबी नगरी अपने नगर आया, राजा से मिला। तब तक तो फिर भी थोड़ी हिम्मत रख ली। राजा के पास आने के बाद तो रोने लगा, अपने आप बीती सुनाई। राजा ने कहा, रे तुम्हारे को तो नियमों ने बचा दिया, धर्म ने बचा दिया। इसने कहा, महाराज बिल्कुल सही बात है, अगर मेरे नियम नहीं होते तो मैं जरूर खाता, और खाने का मतलब मरना। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा अपन करे तो धर्म हमारी रक्षा करे। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने जीवन में धर्म की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प रहे, लिए हुए नियमों को प्राणपन से पाले, आगे से आगे धार्मिक उपासना में कुछ आगे बढ़ने का उपक्रम करे, तो व्यक्ति आधी व्याधि उपाधि से अपने को मुक्त कर सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो देखो, ये तो योग मिला है कि अपन भारतवर्ष में जन्म लिया है, यहाँ धर्म करने का अवसर मिल रहा है। तो हर व्यक्ति को चाहिए वह ये सोचे मैं भी धर्म करूं और मेरे परिवार के सब सदस्य धर्म करें, कोई बाकी न रहे। मेरे बच्चे हैं, वे भी कुछ धर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें भी धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। और देखो, संतों का चतुर्मास है तो उन्हें संतों के संपर्क में लाने का उपक्रम करें। भले आपका लड़का बीए बीकॉम किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, तो उनको भी आप संपर्क में लाओ। और उनके लिए हमने रात्रिकालीन कुछ ऐसा प्रशिक्षण रखा है कि उन्हें धर्म की जानकारी, जीवन दर्शन की जानकारी। तो हर भाई बहन
इस बात पर ध्यान दे और अपने अपने परिवार में युवकों को, युवतियों को, लड़कों को प्रेरणा दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए